तो आज हम लोग देखेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन एक इफ़ेक्ट है जो मॉलिक्यूल्स में लगते हैं, वो किस तरह के होते हैं। ठीक है तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ जिसे आप नोट कर लो। ठीक है, इसे नोट कर लोगे, उसके बाद आपको हाइपर कंजुगेशन बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो पहले पॉइंट बनाओ और पॉइंट बना के लिख लो कि हाइपर कंजुगेशन किस में लगेंगे, इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस को लिख लो। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ऐसे लिखो कंडीशन। ठीक है, और नंबरिंग देना, जिस तरह से स्टार देना चाहते हो, 1 2 देना चाहते हो, उस तरह से करके लिखना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से लिख लेना। ठीक है, एटम हैविंग पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, कोई भी जो एटम आपको दिखेगा उसमें पी ऑर्बिटल हैविंग मस्ट होना चाहिए, पी ऑर्बिटल रहना ही चाहिए। ठीक है, तो पहले पॉइंट में लिखो एटम हैविंग पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, 1 पॉइंट कंप्लीट हो गया, लिख लिए होगे। अब सेकेंड पॉइंट बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 1 sp3 कार्बन एटम एजेसेंट टू पी ऑर्बिटल। जैसे ये जो पी ऑर्बिटल है ना, इसके एजेसेंट में sp3 कार्बन एटम होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एटलीस्ट कम से कम 1 मतलब एक sp3 कार्बन एजेसेंट टू पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी लिख लिए होगे। देन तीसरे पॉइंट में जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना, दैट sp3 कार्बन एटम। ठीक है, जो sp3 कार्बन एटम है, कार्बन एटम मस्ट 1 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक तो हाइड्रोजन एटम होना ही चाहिए, नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन लगेगा ही नहीं। ठीक है, दैट sp3 कार्बन मस्ट 1 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये 3 पॉइंट था। ठीक है, अगर आप नहीं लिखोगे तो मैं फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। एटम हैविंग पी ऑर्बिटल्स पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में क्या, एटलीस्ट 1 sp3 कार्बन एजेसेंट टू पी ऑर्बिटल। तीसरे पॉइंट में क्या लिखना है, दैट sp3 कार्बन मस्ट 1 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंडीशंस यही थे। अब हम लोग देखेंगे कि जो एनसीईआरटी में लिखा गया है वो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको सॉरी दिखे अच्छे से। ठीक है, कि हाइपर कंजुगेशंस लग कहाँ रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो मैं कंडीशन बताया ना, उस कंडीशन से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ हाइपर कंजुगेशन किस तरह के मॉलिक्यूल में लगेंगे। अगर आप देखना चाहोगे तो कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, अल्कीन, जहाँ भी पी ऑर्बिटल होगा। तो अब आप रिलेट करना चीज़ों को, कि आपको पता है ना कि कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर मैं कैसे बताया था कि उसमें पी ऑर्बिटल होते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल में भी पी ऑर्बिटल बने होते हैं। ठीक है, अगर अल्कीन की बात करो, इस तरह से अगर डबल बाउंड आप बना के लिखते हो ना अल्कीन, तो इसमें भी तो इस तरह के पी ऑर्बिटल आते हैं। ठीक है, तो बस मैं क्या बताया कि एटम हैविंग पी ऑर्बिटल मस्ट। ठीक है, तो मैं सारा कंडीशन बता दिया। अब एनसीईआरटी में वही चीज़ें होंगी जो मैं शायद पढ़ूंगा और आप भी साथ साथ पढ़ना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन इज ए जनरल स्टेबिलिटी इंटरेक्शंस, इट इन्वॉल्व्स द डिलोकलाइजेशंस ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू सी एंड एच बॉन्ड एंड अल्काइल ग्रुप डायरेक्ट अटैच टू एटम अनसैचुरेटेड। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग को समझ में भी आ गया कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे अब आके देखते हैं। देखो सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, बस इस स्ट्रक्चर को देखोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि एटम हैविंग पी ऑर्बिटल, कि पी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जब आप यहाँ पे देखोगे इसको, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अच्छा हाँ सर जी, ये पी ऑर्बिटल तो दिख रहा है, क्या इम्पिटी 2p ऑर्बिटल यहाँ पे आपको विजुअलाइज है। ये देखो यहाँ पे जो ये पी ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, दिस इज द पी ऑर्बिटल एंड दिस इज द sp3 कार्बन एटम। ठीक है, जहाँ भी आपको पी ऑर्बिटल दिखे, ठीक है, और उसके जस्ट बगल में क्या देखना चाहिए, sp3 कार्बन एटम। और sp3 कार्बन एटम में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, एक हाइड्रोजन ए, एक हाइड्रोजन ए, एक हाइड्रोजन ए। ठीक है, अब जो आपको दिख रहा होगा कि मान लो कि इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे कैसे ड्रॉ करूंगा, तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, क्योंकि इसका स्टीरियो केमिस्ट्री लिखा गया है और ये यहाँ पे इस तरह से डिजाइन दिया गया है इसका। ठीक है, तो आपको मैं क्या बताया कि क्या होना चाहिए, पी ऑर्बिटल होना चाहिए, sp3 उसके एडजेसेंट में लगा होना चाहिए, और उस sp3 कार्बन एटम में एक एच तो होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें 3 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन क्या लगेगा, यानी कि जो ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ये जो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या क्या करेगा, इम्पिटी 2p ऑर्बिटल कार्बन में क्या करेगा,
जो अपने इलेक्ट्रॉन को है वो पुश करेगा। तो इसी को हम लोग एक इफेक्ट का नाम देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। अब मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ सेम चीज़ें। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई कि चीज़ें मतलब कि यहाँ पे लग रही है। अब अगर आप इसे रीड करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप बुक ज़रूर रीडिंग किया करो, कि कोई भी टीचर वही बताता है जो बुक में दिया हुआ रहता है, ठीक है। बस अगर आपको बुक से समझ में आ जाता है तो फिर आपको फिर ज़रूरत भी नहीं है टीचर की कुछ कुछ चीज़ों पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अंडरस्टूड द हाइपर कंजुगेशंस इफेक्ट लेट एग्जाम्पल और फलना देखना ढेकना ठेकना एम्पिटी ऑर्बिटल, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि एक किस तरह से चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल करेंगे, हम लोग इतना समझ चुके हैं कि एग्जाम्पल तो अब कर ही सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग, अब यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं। देखना एक चीज़ को याद रखना कि आपको जो एडजेसेंट है एटलीस्ट जो sp3 कार्बन एटम है उसके बगल में जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन क्या करेगा, पी ऑर्बिटल को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिख ही रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है एम्प्टी पी ऑर्बिटल उसमें अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेजेगा, ठीक है। जिस तरह से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। सिंपल वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये तो ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। उसके बाद देखो दिस टाइप ऑफ ओवरलैप स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड हेल्प्स टू डिस्पर्निंग द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा दिस इज द, यहाँ पे है। अब इसे स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा। जैसे ही शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में भी दिखाया जा सकता है कि हाँ ये इस तरह से स्टेबलाइज हो रहा है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ इससे कि आपको और क्लैरिटी हो। ये देखो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, सेम वही स्ट्रक्चर है जो एनसीईआरटी का है, ठीक है। सेम वही स्ट्रक्चर से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो दिस इज द पी ऑर्बिटल, दिस इज द पी ऑर्बिटल, ओके, दिस इज द पी ऑर्बिटल। ये आपको पी ऑर्बिटल दिख रहा है। और ये जो मिथाइल है, इस मिथाइल को क्या किया गया है, इस मिथाइल को बॉन्ड को खोला गया, ओपन किया गया। तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ठीक है। और ये रहा इसका एज, तो इस एज को इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट यहाँ पे आपको लग रहा है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, सिंपली ऐसे पहचान सकते हैं कि आपको देखना क्या है, सॉरी कि पी ऑर्बिटल कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। पी ऑर्बिटल पहचान लोगे, उसके बाद देखना है कि sp3 कार्बन एटम कहाँ है। sp3 कार्बन एटम भी आपको मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से पहचान सकते हो। यदि कोई कार्बन लगा है और उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं तो sp3 कार्बन एटम होगा, ठीक है। इस तरह से आप पहचान लोगे। तो सबसे पहले क्या है कि पी ऑर्बिटल को पहचानना है, उसको देखना है, फिर पॉजिटिव चार्ज को देखना है। जैसे कार्बोकेटाइन बना है, कार्बन फ्री रेडिकल बना है, या कोई एल्कीन में पी ऑर्बिटल है, तो उससे फिर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे रेजोनेंस टाइप का एक इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। मैं इसे आगे करता हूँ। सेम चीज़ें यहीं पे डिस्क्राइब की गई है, ठीक है। यहाँ पे जो सेम चीज़ें हैं वो डिस्क्राइब किया गया है। डिलोक्लेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइपर कंजुगेशन इन केस ऑफ अल्कीन एंड डिस्पाइट, ठीक है। जब अल्कीन बनता है ना, जैसे यहाँ पे अल्कीन बना हुआ है, तो ये जो है अल्कीन इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। ऑर्बिटल डायग्राम शोइंग द हाइपर कंजुगेशन ऑफ प्रोपीन, ठीक है, किस तरह से इसको स्टेबलाइज कर रहा है पी ऑर्बिटल को। अब हम लोग आगे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो रेडिकल बना हुआ है, तो रेडिकल को भी इस तरह से स्टेबलाइज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आई थिंक इसमें क्वेश्चंस तो था बट क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं। एक मिनट, कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं क्वेश्चंस। शायद इसकी वजह से इसे करते हैं हम लोग डिलीट। ये तो हो गया हम लोग का काम। ये देखो, हाँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे। जैसे देखो, अगर आपको अब जैसे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम लोग कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बन एटम,
ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको कार्बन एटम दिख रहा है क्या है, पी ऑर्बिटल है, दिस इज द पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल में देखना कि उसके एडजेसेंट में क्या है, sp3 sp3 sp3, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन को काउंट करना है कि कितने, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, देखो इस कार्बन के बगल वाले कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। ठीक है, ठीक है, और जस्ट उसी पे जो रहता है उसी को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप अल्फा हाइड्रोजन को देखोगे ना उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा कार्बोकेटाइन का, क्योंकि कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जब पॉजिटिव चार्ज इसको देगा तो आपको ये पता है कि ये स्टेबलाइज होगा, ये स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, 3 3 3 6, यानी कि 9 हाइड्रोजन आपको दिखा, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। उसके बाद मैं और आपको कुछ एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आप चीज़ों को और आसानी से समझ पाओ। ठीक है, जैसे देखो कोई भी जैसे मॉलिक्यूल आपको दिखेगा ना, तो बस वहाँ पे आपको क्या देखना है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा जो है वो अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, अगर इस तरह से अगर आपके पास दे दिया जाए, मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखना, C और H, ठीक है, उसके बाद C एंड D ड्यूटेरियम, उसके बाद C एंड ट्यूटेरियम। ठीक है, अब इसमें बताना है कि अगर इस तरह के एटम है, ठीक है, तो इसमें जो हाइपर कंजुगेशन लगेगा सबसे ज़्यादा किस में लगेगा, हाइड्रोजन में, उसके बाद ड्यूटेरियम में, उसके बाद ट्राइटेरियम में सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसे याद कैसे करोगे, देख जैसे कि जब यहाँ पे आपको इस तरह से मॉलिक्यूल बना के दे देंगे और फिर कंफ्यूज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कंफ्यूज ना हो इसके लिए, जैसे हाइपर कंजुगेशन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जैसे एक मिनट, ये देखो यहाँ पे जैसे कोई मॉलिक्यूल लगा के दे दिया जाएगा, यहाँ पे मान लो कि कोई पी ऑर्बिटल बना है। ठीक है, यहाँ पे CH था, उसके बाद मान लो यहाँ पे CH3 कर देंगे, उसी तरह से CH3D कर देंगे। ठीक है, इसे साथ में करके यहाँ से इसे हटाकर इसे D करके इसे इस तरह से लिख के आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें ट्यूटेरियम जो उसका हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप है उसमें कैसे मतलब कन्फ्यूज़ नहीं होगे। तो ध्यान रखना, जब भी आपको इस तरह से आए ना तो आप देखना कि हाइपर कंजुगेशन हम लोग लिखते कैसे हैं, H से। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन में अगर हाइड्रोजन लगा रहेगा ना तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा ड्यूटेरियम से। ठीक है, इसे कनेक्ट कैसे करना है, इस हाइपर कंजुगेशन के साथ। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को भूलो ना, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पे ड्यूटेरियम या टाइटेरियम आएगा, तो आप इसे हाइपर कंजुगेशन से कनेक्ट करना, तो फिर आप इसे ईजिली कर लोगे। ठीक है, और इसका क्वेश्चंस यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो वही क्वेश्चंस है जो NCERT के एग्जाम्पल पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, सेम यही क्वेश्चंस यहाँ पे है, तो इसमें कोई दम है नहीं। ठीक है, आपको क्वेश्चंस करना होना तो नीट का और JEE का क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पे आपको दमदार क्वेश्चंस मिलेंगे, और मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा इसके बाद। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये सारा रिएक्शन मैकेनिज्म आप 12th के बुक में पढ़ोगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये जो जितना अब हम लोग पढ़ चुके हैं, जितना भी इफेक्ट था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है JEE का और नीट का, वो मैं अगले सेशंस में करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि हाइपर कंजुगेशंस क्या है। और हाँ, कुछ चीज़ें मैं नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से, उसका रीज़न आप समझते हो। तो आई होप अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और अगर आपको चीज़ें समझ में आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर डालना, लाइक छोड़ो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, और जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ ना उसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ ऐसा बताया नहीं, ऐसा कुछ बताने वाला था ही नहीं। यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आपको पहचानना कैसे है और कहाँ पे लगते हैं, और वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब देखना, जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ उसी से रिलेटेड सारा नीट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और JEE का भी क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे वो कितना मुश्किल भी क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, तो हम लोग इस सेशंस को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको वीडियो शानदार, अच्छा, मज़ेदार लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।